हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम fx को gx से डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट और रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे हम सिंपली क्या करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से दोनों को डिवाइड करेंगे और चेक कर लेंगे कि कोसेंट और रिमाइंडर क्या आ रहा है। सिंपल है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, और डिवाइड करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो भी पोलिनोमियल्स दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो fx है वो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है। ये ऑलरेडी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ भी वेरिएबल का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो दोनों ही पोलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर नहीं होता तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते, तब जाके हम डिवाइड करते। ठीक है, चलिए तो डिवाइड करते हैं सिंपली डायरेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, चलिए तो कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो पहला टर्म क्या है डिविडेंड का, एक्स क्यूब, और इसका पहला टर्म एक्स स्क्वायर है। डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स। तो एक्स जो होगा कोसेंट का पहला टर्म होगा। अब एक्स से डिवाइजर के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2 इंटू एक्स, ये माइनस 2x होगा, और माइनस 2x को x वाले टर्म के नीचे ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर टर्म के नीचे नहीं लिख देना है। ठीक है, फिर वहां पे हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लाइक टर्म्स को हमेशा हम साथ में लिखते हैं। तो माइनस 2x को 5x के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाले टर्म है उसका साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 5x प्लस 2x, पुराने वाले साइन को भूल जाना है। ठीक है, तो प्लस 5x प्लस 2x ये प्लस 7x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3। फिर से वही काम करेंगे। इसका पहला टर्म क्या है माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे पहला टर्म इसका x स्क्वायर है। डिवाइड करेंगे क्या आएगा माइनस 3 कोसेंट का सेकंड टर्म होगा। अब माइनस 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू 3 6, और 6 एक कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे, x वाले टर्म के नीचे नहीं लिख देना है। ठीक है, तो प्लस 6 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब साइन चेंज कर देंगे, प्लस है माइनस है प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, प्लस 7x एज इट इज नीचे आ जाएगा, माइनस 3 और माइनस 6 ये माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे जो है 7x माइनस 9 है, और अगर हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला जो एक्सप्रेशन है इसका जो डिग्री है 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है। तो जैसे ही इसका डिग्री छोटा आने लगे, यहाँ वाले पोलिनोमियल का डिग्री छोटा आने लगे, उस केस में हम क्या करते हैं, डिवीजन को रोक देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो होगा 7x माइनस 9 ये अब रिमाइंडर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था, कोसेंट और रिमाइंडर पूछा था। तो यहाँ पे कोसेंट qx क्या हो जाएगा, x माइनस 3, और रिमाइंडर को हम rx से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 7x माइनस 9 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया ना कि यहाँ वाला पोलिनोमियल का डिग्री अगर डिवाइजर के डिग्री से छोटा हो जाता है या फिर 0 के इक्वल हो जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, डिवीजन को रोक देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोसेंट qx x माइनस 3 आ रहा है और रिमाइंडर rx जो कि 7x माइनस 9 आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में यही करना था, कोसेंट और रिमाइंडर ही फाइंड करना था केवल। तो कैसे हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस पे बेस्ट कई सारे क्वेश्चन हम एग्जांपल्स में भी सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, अगर जिसको यहाँ पे समझने में दिक्कत हुआ हो वो जाके एग्जांपल अगर देख लेगा तो वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। हालांकि हम सारा बात यहाँ पे बताए हैं कि कैसे एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुने होंगे या फिर थोड़ा बहुत पहले से भी जानते होंगे तो ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करिएगा। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।